नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको टैली में डेटा दर्ज करने के चरणों के बारे में समझाने जा रहा हूँ। टैली एप्लीकेशन में डेटा और वास्तव में इसमें दो चरण हैं। एक पारंपरिक तरीका है और दूसरा स्मार्ट तरीका। और इस तरीके पर चर्चा करने से पहले आपको व्यावसायिक संसाधनों को समझना चाहिए। व्यवसाय में शामिल सभी चीज़ों को संसाधन के रूप में जाना जाता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, व्यवसाय में शामिल सभी चीज़ों को संसाधन के रूप में जाना जाता है। जैसे ग्राहक, विक्रेता, संपत्ति, स्टॉक, ये सभी जिन्हें व्यावसायिक संसाधन कहा जाता है, जो कुछ भी व्यवसाय में शामिल है, उसे व्यवसाय कहा जाता है। संसाधन, सभी व्यावसायिक संसाधन, स्टॉक आइटम को छोड़कर, सभी व्यावसायिक संसाधनों को स्टॉक आइटम को छोड़कर लेजर के रूप में जाना जाता है। सही। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि संसाधन दो प्रकार के हैं, वन लेजर है और दूसरा वन क्या आइटम है। सही। तो पारंपरिक तरीके में सबसे पहले आपको एक व्यावसायिक संसाधन बनाना होगा, जिसका मतलब है लेजर और आइटम्स, फिर ये वाउचर पास करेगा। लेकिन इस स्मार्ट तरीके में हम सीधे वाउचर पर जाएंगे और जहां भी हमें संसाधन बनाने की आवश्यकता होगी, इसका मतलब है कि जहां भी हमें लेजर या आइटम बनाने की आवश्यकता होगी, हम उसे बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी ALT+C दबाएंगे, संसाधन। तो सबसे पहले हम पारंपरिक तरीके के चरणों को समझते हैं। तो पारंपरिक तरीके में पहले आपको क्रिएट और लेज़र पर जाना होगा और फिर बनाने के बाद लेज़र के बाद आपको स्टॉक समूह और माप की इकाइयाँ बनानी होंगी और फिर से स्टॉक आइटम। सही। और उसके बाद आप वाउचर पास कर सकते हैं। सही। और लेकिन स्मार्ट तरीके में सीधे वाउचर पे जाएंगे और जहाँ भी हमें संसाधन की आवश्यकता होगी, जहाँ भी हमें किसी भी लेज़र या आइटम की आवश्यकता हो, तो हम उसे बनाने के लिए बस ALT+C दबाते हैं। और अब हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रशेखर से खरीदे गए सामान, चंद्रशेखर से माल, और वह एक डेल कंप्यूटर है, एक संख्या की मात्रा 10,000 की दर से। और यहाँ हम चंद्रशेखर से सामान खरीद रहे हैं। तो यहाँ खरीद और चंद्रशेखर, लेज़र और डेल कंप्यूटर आपका व्यावसायिक आइटम है। तो सबसे पहले पारंपरिक तरीके में सबसे पहले आपको क्रिएट पर जाना होगा और लेज़र का चयन करना होगा, और यहाँ सबसे पहले आपको एक खरीद लेज़र बनाना होगा। ठीक है, खरीदारी आती है, CTRL+A सहेजें। और फिर से आपको यहाँ चंद्रशेखर को बनाना होगा। मैं चंद्रशेखर के नाम से एक नया लेज़र बना रहा हूँ, और यह चंद्रशेखर विविध ऋणदाता के अंतर्गत आता है और खातों के चार्ट को साझा करेगा। ये दिखाता है कि कौन सा लेज़र किस समूह के अंतर्गत आता है, जैसे कि वेतन एक व्यय है, ऑफिस फर्नीचर एक स्थिर संपत्ति है, इसलिए संभवतः आप सभी खातों की तालिका को वीडियो में डाउनलोड करने योग्य पा सकते हैं। संसाधन, तो एक चार्ट ऑफ अकाउंट डाउनलोड करें ताकि आप समझ सकें कौन सा लेज़र किस समूह के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान में मैं खरीद लेज़र और चंद्रशेखर बना रहा हूँ और CTRL+A से सेव कर रहा हूँ। और लेज़र बनाने के बाद आपको अपनी आइटम जानकारी बनानी होगी, और फिर से आइटम जानकारी 3 प्रकार की होगी। एक समूह स्टॉक समूह और स्टॉक आइटम है। और इकाई, सबसे पहले आपको स्टॉक समूह बनाना होगा। उदाहरण के लिए कंप्यूटर समूह का नाम कंप्यूटर और माप होगा, नाम संख्या होंगे, और आइटम का नाम डेल कंप्यूटर होगा, इसलिए आपको वही बनाना होगा। मैं यहाँ समूह का नाम कंप्यूटर के रूप में बना रहा हूँ। समूह नाम कंप्यूटर, CTRL+A से सेव करें और अगला प्रेस एस्केप करें, और मैं माप की इकाइयों के निर्माण की ओर जाऊंगा। और यहाँ आपको माप की एक इकाई बनानी होगी कि आप उत्पाद को किलोग्राम, लीटर में कैसे मापने जा रहे हैं, संख्या मीटर, सेंटीमीटर और इसी तरह। तो यहाँ मैं नंबरों के लिए इनवॉइस बना रहा हूँ और औपचारिक नाम व नंबर है, फिर CTRL+A से सेव करें। और यहाँ मैंने स्टॉक ग्रुप बनाया, फिर मैंने माप की इकाइयाँ बनाई, और अंत में आपको एक स्टॉक आइटम नाम बनाना होगा, और वह स्टॉक आइटम नाम है, उदाहरण के लिए एक डेल कंप्यूटर। और यहाँ मैं कंप्यूटर समूह के अंतर्गत चयन करूँगा, और माप क्या संख्याएं हैं, फिर पारंपरिक तरीके में CTRL+A से सेव करें। सबसे पहले आपको व्यावसायिक संसाधन बनाने होंगे। आप संसाधन बनाने के लिए कहाँ जाते हैं, बनाएं और लेजर चुनें और खरीदारी करें, और साथ ही चंद्रशेखर को भी बनाएं। फिर मैंने समूह का नाम कंप्यूटर और माप को संख्या के रूप में बनाया, और स्टॉक आइटम के रूप में डेल कंप्यूटर। तो इन संसाधनों को बनाने के बाद मैं वाउचर पे जा सकता हूँ, फिर मैं खरीद वाउचर पास कर सकता हूँ, फिर दर्ज कर सकता हूँ। पार्टी का नाम पहले से बनाए गए नाम जैसे चंद्रशेखर को चुनें और बस आ जाएं नीच। और यहाँ खरीद लेजर पहले से बनाई गई खरीद के अंतर्गत आता है, और यहाँ स्पेस बार दबाएं। हेल्प डेस्क, और यहाँ मैं डेल कंप्यूटर चुनूंगा। ठीक है, तो यहाँ 10 की मात्रा 10,000 की दर से है। तो इस प्रकार आप, जब आप पारंपरिक तरीके का पालन कर रहे हों तो प्रविष्टियाँ दर्ज करें। तो सबसे पहले आपको वाउचर पास करने के लिए आवश्यक संसाधन बनाने होंगे, और मुझे चंद्रशेखर की आवश्यकता थी, और खरीद, तो
मैंने लेज़र में चंद्रशेखर और खरीदारी बनाई और फिर से मैंने आइटम का नाम बनाया और वह है डेल कंप्यूटर। फिर मैं खरीद वाउचर पास करने जा रहा हूँ। तो पारंपरिक तरीके में सबसे पहले आपको व्यावसायिक संसाधन बनाने होंगे। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप स्मार्ट तरीके से खातों की किताब बनाए रखना चाहते हैं तो सीधे वाउचर पर जाएँ और मैं आपको बिक्री रिकॉर्ड करना दिखाऊँगा। तो बिक्री में उदाहरण के लिए आप श्री कुमार को सामान बेच रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर पहले से ही बनाया गया है लेकिन कुमार नहीं। तो यहाँ आपको फिर से लेज़र पर वापस जाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि एस्केप दबाकर वापस जाएँ और लेज़र बनाने और चुनने के लिए जाएँ। और आपको गेट पर वापस आकर अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट तरीके से रिकॉर्डिंग करते समय टैली के मुख्य पृष्ठ पर जाएँ, फिर सीधे वाउचर पर जाएँ और जो भी लेज़र या जो भी आइटम, तो जो भी संसाधन आप बनाना चाहते हैं, बस स्थान पर ALT+C दबाएं। ELT+C एक बहु निर्माण कुंजी है, बहु संसाधन निर्माता सही। तो यहाँ मैं श्री कुमार को बना रहा हूँ और कुमार एक ग्राहक विविध देनदार के अंतर्गत आता है और इसे स्वीकार करें। और उसके बाद फिर से मैं बिक्री के नाम से एक नया लेज़र बनाऊंगा। बिक्री बिक्री खाते के अंतर्गत आती है। ALT+C बिक्री को बिक्री खाते के अंतर्गत स्वीकार करें। और यहाँ उदाहरण के लिए मैं नोकिया मोबाइल बेच रहा हूँ, तो वर्तमान में नोकिया मोबाइल उपलब्ध नहीं है। फिर मैं सीधे ALT+C दबाकर उस नोकिया मोबाइल को बना सकता हूँ। तो नोकिया मोबाइल समूह के अंतर्गत आता है। समूह ने निर्माता नहीं बनाए हैं। मैं ALT+C दबाऊंगा। मोबाइल्स के अंतर्गत आता है और इसे स्वीकार करें और यहाँ माप समान संख्या है, तो बस इसे चुनें। आपका माप यहाँ उपलब्ध नहीं है। हम ALT+C दबाएं। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए नंबर 1 बना रहा हूँ और इसे स्वीकार कर रहा हूँ। और यदि आपकी माप की इकाइयाँ नहीं बनाई गई है तो यहाँ संख्या की माप के रूप में ALT+C दबाएं। पहले से ही बनाया गया है। मुझे इसे डुप्लीकेट बनाने आवश्यकता नहीं है। मैं बस उन्हीं नंबरों का चयन कर सकता हूँ, फिर मैं वाउचर पास कर सकता हूँ ना, केवल दबाकर ALT+C। आप संसाधनों को बनाने के लिए बस क्रिएट विकल्प पर क्लिक भी कर सकते हैं। अब कर्सर लेज़र के स्थान पर स्थित है। तो अगर आप एक बार, अब सिस्टम आपको बनाने का मौका देने जा रहा है। आप एक निर्माण फ़ंक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। शॉर्टकट कुंजी ALT+C है, या आप संसाधन बनाने के लिए क्रिएट बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। स्पीड बिलिंग के लिए स्मार्ट तरीका अपनाना बेहतर है, और यदि कोई प्रारंभिक शेष राशि है अपने व्यावसायिक संसाधनों में, तो आपको केवल पारंपरिक तरीके का पालन करना होगा। बस क्रिएट पर जाएं और लेज़र बनाएं और कैपिटल लेज़र से सुनें। बस नीचे आ जाओ। पूंजी पूंजी खाते में आती है। यदि कोई प्रारंभिक शेष राशि है तो आपको इसे अपडेट करने के लिए केवल पारंपरिक विधि का ही उपयोग करना होगा, क्योंकि जब आप ALT+C दबा रहे होते हैं तो आपको ये ओपनिंग बैलेंस विकल्प नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। मैं वाउचर पर जाऊंगा और एक रसीद वाउचर का चयन करूंगा। नकद से यहाँ पूंजी, ALT+C या क्रिएट पे क्लिक करें और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं कोई पूंजी प्रारंभिक शेष दर्ज नहीं कर सकता। सिस्टम आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। प्रारंभिक शेष, तो यदि कोई प्रारंभिक शेष दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, यदि कोई प्रारंभिक शेष नहीं है तो आप पास कर सकते हैं। यदि कोई प्रारंभिक शेष राशि है तो स्मार्ट तरीके का उपयोग करके सीधे वाउचर दर्ज करें। आपको संसाधन बनाने होंगे, संसाधन बनाते समय वाउचर पास करने होंगे, आपको अपडेट आवश्यकता है। तो सबसे पहले शुरुआती शेष राशि को अपडेट करके स्रोत बनाएं, फिर आप वाउचर पास कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम टैली प्राइम के प्री डिफाइंड वाउचर्स के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।